भारत और समाचार में आप लोगों का स्वागत है। इस समय मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान प्रभारी नीतीश शर्मा से मुलाकात कर रहा हूँ। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय मुंबई में जो प्रवास है और यहाँ का जो प्रवासी राजस्थानी है, जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, उनके बारे में क्या रणनीति है, उनका किस तरह से वो हल निकालेंगे, उनकी जो समस्याएं कैसे दूर करेंगे। जी सर बताइए। नमस्कार, भारत और समाचार आपको बहुत धन्यवाद। मैं अभी मुंबई प्रवास के ऊपर मान सकते हो प्रॉपर फ्रॉम मेवाड़ से होने के बाद भी आज जो मुख्य इश्यू जो मेरे को लगते हैं कि जो हमको हाईलाइट करते हैं हम जनरली हर मीटिंग्स के अंदर या जो प्रवासी हमारे मुंबई में रहते हैं और मेवाड़ के क्षेत्र से आते हैं, उन लोगों की कई सारी छोटे-छोटे इश्यूज है जो कि मुंबई के अंदर सोल्व नहीं हो पा रहे हैं या वो उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि हम नेशनल लेवल के ऊपर कार्य करते हैं, हमारे पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथदास जी आजकल मुंबई से ही आते हैं, तो हर मौके के ऊपर हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्रवासी लोग बाग हैं उनकी समस्याओं को किस प्रकार से हम हाईलाइट करें और उसके ऊपर हमारे मंत्री जी अपना प्रभाव को यूज करते हुए उन्हें दूर करें। तो इसके ऊपर मेरा पूरा प्रयास रहता है। पिछले दिनों भी हमने एक समस्या को उठाया था जिसने राजस्थान से हमारे उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र से जो मुंबई की आने वाली ट्रेनें हैं उनकी जो नंबर है वो काफी कम है, सप्ताह में 3 ट्रेनें चलती है और जो बसें हैं वो अनियमित भाड़ा लेती है। तो उस इश्यू को भी हमने हाईलाइट किया। तो उसके बाद में हमारे मंत्री जी ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पत्र लेखन भी किया। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब इस तरीके से जब प्रवासी लोग बाग यदि हमारा साथ देंगे तो कई सारे जो मेवाड़ के इश्यूज हैं वो यदि सेंट्रल लेवल के ऊपर इनको सॉल्यूशन होगा तो हम उसके ऊपर पूरा कोशिश करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और सर राजस्थान में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, आप भी कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुके हैं और वहाँ पे काफी मेहनत भी कर रही है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, काफी अच्छा वहाँ पे जनाधार बन रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, राजस्थान के अंदर काफी अच्छा है। पिछले दिनों भी हमने कई सारे इश्यूज के ऊपर जयपुर के अंदर धरना प्रदर्शन वगैरह किए थे। राजस्थान के अंदर 25-30 सीटों के ऊपर हमारे काफी अच्छे लेवल के ऊपर जनाधार बढ़ चुका है और हमारी मांग चल रही है कि ये सरकार से कि ये सीटें हमको दी जाए और कुछ उसके ऊपर अच्छा सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल करके आएगा, ऐसी आशा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आने वाली जो राजस्थान विधानसभा होगी इसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक थर्ड फ्रंट होगा, वो बहुत बड़ी अहमियत रखेगा और थर्ड फ्रंट के अंदर भी हम मानते हैं कि हमारे अच्छे खासी संख्या के अंदर लोग बाग रहेंगे जो उसके अंदर अपना भागीदारी करेंगे। सर इसमें राजस्थान में से लग रहा है कि तीसरा मोर्चा आएगा और तीसरा मोर्चा की बहुत अच्छी भूमिका होगी, किंग मेकर बन सकता है तीसरा मोर्चा। तो उसमें आप तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां या आप उसमें शामिल रहेंगे, कैसा होगा? नहीं, पहला हमारा प्रायोरिटी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है क्योंकि हम सेंट्रली गठबंधन के अंदर हैं। हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिले और इसके अलावा भी हमारे जो मजबूत उम्मीदवार हैं हम अपने लेवल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे यदि कुछ ऐसा समीकरण नहीं बना तो, और जीत करके आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि यदि जो आने वाली सरकार है, चाहे हम सत्ता में रहे चाहे हम तीसरे मोर्चे के अंदर कार्य करेंगे, हम एक अच्छी भूमिका के अंदर सरकार की रिप्रेजेंटेशन होगा। सर अगर आपके कैंडिडेट वहाँ पे जीतते हैं तो सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी समस्या है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे? नहीं, राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, भारत के अंदर क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। आप वेस्टर्न रीजन में चले जाएंगे तो पूरा रेगिस्तान है और ईस्टर्न रीजन के अंदर हरियाली है, नॉर्थर्न रीजन की अलग समस्याएं हैं, साउथर्न रीजन जहाँ से जनरल मैं बिलोंग करता हूँ उदयपुर डिवीजन है वो प्योरली ट्राइबल एरिया है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेसेज है और ट्राइबल एरिया की समस्याएं हैं। मैं पिछली बार बताया था कि सारी ऐसे पानी नहीं है, पानी लेने के लिए 5-10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, स्कूलों के अंदर पानी है, बरसात के अंदर स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, दलितों की समस्या है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार एकदम सुस्त पड़ी हुई है, करप्शन भयंकर है, आज बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर सरकार कितनी की सारी योजनाएं जो चला रही है, मेरे को नहीं लगता है योजनाओं से बहुत ज्यादा जमीनी स्तर के ऊपर कुछ फायदा हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे क्योंकि सरकारी जो योजना बन रही है उसको जनता को उसके लाभ कितने मिल रहे हैं। कल की मैं एक न्यूज देख रहा था, अब सरकार से मोबाइल बटे और मोबाइल की बेटियां फट गई। अब आप मतलब मान के चलिए कि एक आदमी के घर के अंदर खाने को नहीं, आपने उसको फ्री में मोबाइल दे दिया, उसकी दुर्घटना के अंदर उसके नुकसान हो गया तो पहले तो उसको नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ सरकार कोई भी घोषणा करे तो उससे पहले उसके पूरी तरीके से उसको पायलट मोड के ऊपर टेस्टिंग करना चाहिए। मेरे को लगता है तो पायलट सिस्टम तो सरकार ने बिल्कुल बंद ही कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर गहराई से सोचे
और मेरा जो एरिया है मेवाड़ अंचल है, मेवाड़ अंचल के अंदर जो सीटें हैं उसके ऊपर की समस्या मैंने पहले भी बताई कि वो उन चीजों को हम ज्यादा फोकस तरीके से करेंगे, क्योंकि मुंबई में बैठा हुआ हूँ, मुंबई से कनेक्टेड सिस्टम ज्यादा इधर से है। और सर बीच में आपने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि सबसे ज्यादा दलितों पर अगर हिंसा हुआ है, अत्याचार हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। उससे आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि भारत के अंदर यदि दलितों के ऊपर अत्याचार का यदि कोई कैपिटल बन गया है या कैपिटल स्टेट कोई है तो राजस्थान है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर राजस्थान में हो रही है। हम इसके लिए, क्योंकि हम हमारा कई सारे जो वोट जो बैंक है वो कनेक्टेड सिस्टम में रहता है, हम लोगों ने इसके ऊपर कई सारी आवाज भी उठाई है। और आज के समय में पुलिस थानों के अंदर जो रिपोर्ट्स है उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर घटनाएं हैं वो इसी तबके के साथ में हो रही है। तो मैं मानता हूँ ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है और जो इसके ऊपर हमारे कार्य करना चाहिए। कानून बिल्कुल तरीके से लचर अस्त व्यस्त राजस्थान के अंदर इस श्रेणी में गिना जाएगा तो आज की कानून व्यवस्था है और इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम उसको हाईलाइट कर रहे हैं और केंद्र सरकार को भी हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने का किया है कि यहाँ पे कुछ कानूनी बदलाव किए जाए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रभारी नितिन शर्मा जी से, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में दलितों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा अत्याचार जिस राज्य में हुआ है वो राजस्थान है। उन्होंने बताया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, उनके कुछ कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं तो काफी समस्याएं हैं जिनके ऊपर वो काम करेंगे और उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। तो चुनाव का आपको टिकट मिलता है तो कौन सी सीट रहेगी और वहां पे उस एरिया की प्रायोरिटी क्या रहेगी आपके हिसाब से? मैं राजस्थान के अंदर मावली सीट से हम बिलोंग करते हैं, मेरा घर 9 के ऊपर है और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो मावली वाला एरिया है, मावली वाली एरिया के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रीय आवाज बन करके और उसका ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। और जो एरिया है वो तो आज सर्वजनों को साथ में लेकर के आने वाली चीज है। हम चाहेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सर्व समाज उसमें साथ दे और मावली के विकास के लिए नई आवाज को चुने। हर परिवर्तन जरूरी है, युवाओं का समय है और क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि मावली की जनता यदि कल हम चुनाव लड़ते हैं और हमें चयन करती है तो उसकी आवाज को ज्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं। जी धन्यवाद।